तुम ये जग सारा, फिर तुमको ये मुकाम मिलेगा कि इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर नाम। गर्व हमें है, हम जैनी हैं, शिखर समेत हमारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाहुबली सब महातपस्वी कभी नहीं हिलने वाले, ऐसे गुरुवर युगों युगों तक हमें नहीं। बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप लोगों के अपने समाज का एक ऐसा दीप्तमान तारा आज आप लोगों के इस नगर में है, जिसने आप लोगों तक यात्राएं कई बार की हैं, लेकिन केवल मोबाइल के माध्यम से। हमारे बीच जबलपुर की धरती से हमारी अपनी समाज का एक ऐसा युवा चितेरा है जो निश्चित तौर पर आपकी तालियां बजवा लेगा। मैं चाहता हूं प्रिय सजल आए और उसके सम्मान में दोनों हाथ उठाकर एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाए। प्रिय सजल आपके लिए। आपने जो मेरे सम्मान में घनघोर तालियां बजाई हैं, यकीन मानिएगा मेरी आने वाली पीढ़ी भी आपकी सदैव आभारी रहेगी। सजल ये सहारनपुर है, जितनी बजी वो पराकाष्ठा ही थी। नहीं सौरभ भैया, मैं सही बताऊं, मैं फर्स्ट टाइम सहारनपुर आ रहा हूं और दिल्ली के साइड भी मैं पहली बार ही आ रहा हूं, लेकिन मेरे मस्तिष्क में सहारनपुर को लेकर के कई नाम उजागर हो जाते हैं। जब मैंने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा तो मैंने पढ़ा कि संविधान सभा में जिन 6 सदस्यों के नाम थे जो जैन थे, उनमें एक नाम था डॉक्टर अजीत प्रसाद जी जैन, और वो कहीं और के नहीं, आपके सहारनपुर के थे। वाह वाह। डॉक्टर अजीत प्रसाद जी जैन आपके यहाँ के थे। मैंने पाठ्य पुस्तकों में एक कविता पढ़ी, जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया। हाँ? वो युगल किशोर मुख्तार साहब, युगवीर साहब, एक ऐसा बड़ा नाम जिनकी लिखी हुई मेरी भावना आज हर पाठ्य पुस्तक है, हर जैनी के मुंह पर है, वो कहीं और के नहीं, आपके सहारनपुर के ही थे। जिंदाबाद सजल, वाह 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 वाह। तो अंत में मैं एक नाम लेना चाहता हूं। अभी दीदी अपने व्रत खत्म होते हैं तो बिल्कुल एकदम से शिखर जी की ओर हम सब टूट पड़ते हैं। व्रत हुए और कहाँ जाना है? शिखर जी सम्मेत शिखर। अगर आज सम्मेत शिखर पर लीगली आपको यात्रा और वहां पर वंदना करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो उसके पीछे एक वृद्ध का नाम आता है, लाला जम्बू प्रसाद जी जैन, और वो और कहीं के नहीं, आपके सहारनपुर के ही थे मित्रों। भाई बहुत अच्छे सजल, वाह 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 वाह। और आमतौर पर सौरभ भैया मैं जो मंच करता हूं वो 7 से 10 तक होते हैं। ये उल्टा है कि जब मैं मंचों का अंत करता हूं, यहां पर सहारनपुर में शुरुआत हो रही है। एक शायद गजरत महोत्सव के आपके वर्षगांठ के अंतर्गत आप ये महोत्सव करते हैं। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं, बिल्कुल यूनिक विषय है वो। हाँ, मैं आपके मंदिर के ऊपर एक कविता सुनाना चाहता हूं, पहली कविता। वाह वाह वाह। क्योंकि मैंने पढ़ा है तो सहारनपुर में एक बहुत प्राचीन मंदिर है और उसकी बहुत बातें होती हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दी, मैं पहली कविता रखता हूं आपके सामने। बढ़िया, स्वागत सजल, बहुत अच्छे। कि घाट घाट के घटवारी हम नित नूतन जो ही, नाम हमारा यायावर है, हम हैं निरा बटोही। दर दर भटके नदी नदिया घाटी घटिया घूमे हम, बिन मंजिल के रस्तों पर ही सारी दुनिया घूमे हम। भाई वाह वाह वाह। हमने गिरी हिमालय के छप्पर पर जाकर देखा, हिंद महासागर के जल को भी तराश कर देखा। ताल तलैया देखे नैनी ताल के हमने सुंदर, अमृतसर का नूर दिखा तो देख लिया जा लंधर। नूरानी मेहराबें देखी ठेठ मुगलिया शैली, देवदारू की चौखट देखी एकदम सुंदर पहली।
देवदारू की चौखट देखी एकदम सुंदर पहली, मुगल काल के डोम भी देखे सांची के स्तूप, दिल्ली की मीनारें देखी देखे रूप अनूप, और मरुधरा का संगमरमर तो देखा किला झांसी, जैसलमेर के पत्थर देखे जयपुर की नक्काशी, अरे चप्पा चप्पा छान लिए सब कुछ हमने देखा, पर सहारनपुर के मंदिर जैसा मंदिर नहीं है देखा। भाई जिंदाबाद सजल, वाह 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 भाई वाह वाह वाह। मैं बहुत कुछ लाया हूं, ठीक है, बिल्कुल आप रिलैक्स होकर के सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं। देखिए, यकायक मेरी दृष्टि पीछे गई तो सबसे ऊपर पे एक संत विराजमान हैं, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। मुझे लगता है 8 महीने हो गए हैं उनको गए, लेकिन मन आज भी ऐसा करता है कि भाई थोड़ा सीजन का काम निपटेगा ना, थोड़ा व्यापार से ढील मिलेगी, तो चलो चलते हैं आचार्य श्री के दर्शन कराते हैं। सौभाग्य जागा तो उनको हार देने का सौभाग्य मिल जाए, उससे बड़ा सौभाग्य जागेगा तो गुरुदेव की एक दृष्टि आप पर पड़ जाए। मेरे एक बहुत प्रिय कवि हंसुल आराध्यम जी, उनने क्या गजब लिखा कि जल सजल है, थल विकल है, नभ ने होकर मौन सारी रात काटी है, एक साधक जा चुका है, मूक से भी और ज्यादा मूक माटी है। भाई वाह 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 वाह। मैं एक कविता आचार्य गुरुदेव को समर्पित करने के बाद एक कविता पढ़ता हूं कि सोन चिड़ैया जिनके यश की गाथाओं को बोती है। मित्रों, मैं इस कविता में है लगा रहा हूं क्योंकि ये कविता मैंने तब लिखी थी जब गुरुदेव थे, लेकिन थे लगाने की आज मेरी हिम्मत नहीं है, क्षमा करिएगा मेरे को। कि सोन चिड़ैया जिनके यश की गाथाओं को बोती, हम साधारण लोग हैं। क्या हैं हम वहीं देखते हैं जहां पर फूल खिले रहते हैं। हमारे गुरुदेव असाधारण थे, वो जहां भी देख लेते थे वहां फूल खिल जाया करते थे। तब कहता हूं सजल, वाह वाह वाह, कि सोन चिड़ैया जिनके यश की गाथाओं को बोती है, गंगा जमुना सरस्वती जिनके चरणों को धोती है, सूरज अपनी किरण रूप में जिनको अर्घ चढ़ाता है, और चांदनी का प्याला ले चंदा भी झुक जाता है। जो उच्चासन पर बैठे तो हिमगिरी से भी ऊंचे हैं, आंख मूंद ले तनिक जरा सो सागर से भी गहरे हैं। अरे जिनका एक सारा हमको वेद वाक्य से ऊपर है, महावीर के वंशज मानो पुण्य योग से भूपर हैं, और बाहुबली सब महातपस्वी कभी नहीं हिलने वाले, ऐसे गुरुवर युगों युगों तक हमें नहीं मिलने। बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बेटा बहुत अच्छे सजल, वाह वाह, ऐसे वाह, वाह। ऐसे बढ़िया। पूछ आओ तुम हिमगिरी। मुझे ध्यान है सौरभ भैया, शायद 5 या 6 साल हो गए, और गुना का एक कवि सम्मेलन था और तब सौरभ भैया संचालन कर रहे, तो तब मैंने एक कविता पढ़ी थी। उसके बाद ये कविता लाखों की व्यूअरशिप में गई लगभग। क्या बात कि पूछ आओ तुम हिमगिरियों से, तुमसे ऊंचा कौन है, सागर की लहरों से पूछो तुम समूचा कौन है। क्या बात है, वाह। ओ चिड़ैया उड़ने वाली किनके गीत को बोती हो, चलने वाली तेज हवाएं किनकी महिमा ढोती हो, बागों में माली मालाएं किनके लिए पिरोता है, जल्दी उठने वाला सूरज किनकी राह सजोता है। अरे उत्तर में गंगा से पूछो, दक्षिण में कृष्णा से, पश्चिम में चंबल से पूछो, पूरब में ब्रह्मा से, अरे अटक से लेके कटक तक पूछो, काश्मीर से कन्या तक पूछो, हिंद महासागर से पूछो कंचनजंगा तक, और घूम आओ तुम ये जग सारा,
फिर तुमको ये मुकाम मिलेगा कि इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर नाम मिलेगा। हाय, हाय। भाई वाह वाह, जिंदाबाद बेटा, वाह 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 सजल, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये सौरभ भैया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सहारनपुर वाले इतना एनर्जी के साथ मुझे सुनेंगे। मैं बहुत बड़े घमंड के साथ बोलता हूं सजल के सामने। असलियत ये है कि अगर आज पूरे विश्व ने सौरभ को स्वीकारा है तो वो इसलिए क्योंकि 10 साल आपने अनवरत सौरभ की कविताएं सुनी है। ये प्यार अपनों को देता है सहारनपुर। बहुत अच्छे सजल। मैं एक अंतिम कविता पढ़ देता हूं। और रिलैक्स, पीछे बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, मुझे मेरठ से होके गुजरना भी है, समझिए बात को आप। और वो कविता है शायद जिसके कारण मैं यहां पर हूं, कि आदिनाथ से वंश हमारा, महावीर उद्योतन है, गोमटेश्वर बाहुबली संपूर्ण जैन संबोधन है। हाय 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 हाय। हम अब कविता सुनो, वाह वाह, कविता सुनो अब, कि आदिनाथ से वंश हमारा, महावीर उद्योतन है, गोमटेश्वर बाहुबली संपूर्ण जैन संबोधन है पहचान हमारी अंजन चोर के आड़म ताड़म से, हाथी गुम्फा अभिलेख के ओम नमो से दाड़म से, ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से भारत नाम पड़ा, दक्षिण के कण कण में देखो जैनों का इतिहास गढ़ा, उदयगिरी खंडारगिरी के पावनतम अभिलेखों में, कली काल सर्वज्ञ हेमचंद के व्याकरणिक लेखों में, अरे खारवेल के हम वंशज हैं, चंद्रगुप्त अनुयायी हैं, कुंद कुंद के समय सार से हमने शिक्षा पाई है, और शिक्षा यही, संकल्प यही है, यही हमारा नारा है, गर्व हमें है, हम जैनी हैं, शिखर समेत हमारा है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई वाह 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 वाह। कौन कहता है कि सहारनपुर ताली नहीं बजाता? सहारनपुर को ताली बजवानी पड़ती है। भाई वाह सजल, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन मित्रों, ऐसा क्या हुआ कि कभी कर्नाटका से लेके तमिलनाडु से लेके हम 95% थे, लेकिन आज वहां पे 1% बचे। पूरे हिंदुस्तान में हम 0.45%। क्या हुआ? अरे समय का चक्का कैसा घूमा, कैसी विपदा आई, प्राण निछावर करके हमने संस्कृति अपनी बचाई। और प्राण गए कोई हर्ज नहीं, बस यही बात आखिरी है, कितने मंदिर खंडर हो गए, मूरत डगर डगर बिखरी है। कि द्रविड़ क्षेत्र में हम ही थे जिन पर चुन चुन के प्रहार हुआ, 16,000 जैनियों का गोवा में नरसंहार हुआ। द्रविड़ क्षेत्र में हम ही थे। ये खामोशी बता रही है आप कितनी संजीदगी से कविता सुन रहे हैं मित्रों। कि द्रविड़ क्षेत्र में हम ही थे जिन पर चुन चुन के प्रहार हुआ, 16,000 जैनियों का गोवा में नरसंहार हुआ। अरे 8,000 साधुओं को चलती घानी में चढ़ा दिया, निकलंक देव ने दे कुर्बानी, मान हमारा बढ़ा दिया। वाह 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 वाह। दो पंठों में बटे हमी थे, मध्य काल में घटे हमी थे, महल दीवारें चीख रही हैं, गोपाचल में कटे हमी थे। कोई गया है ग्वालियर? आप वो मूर्तियां देखिए, 7 मूर्तियां खड़गासन में, लेकिन कितनों के सिर नहीं है। कितनी बर्बरता के साथ तोड़ा है साहब। कि गोपाचल में हम कटे हमी थे, अरे 5 करोड़ थे मुगल काल में,
घट 45 लाख हुए। और कविता और अपनी अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, देखता हूं सहारनपुर कितना सम्मान इस आशीर्वाद, कितना आशीर्वाद और सम्मान इस कविता को देता है कि 5 करोड़ थे मुगल काल में, घट 84, घट 45 लाख हुए, पर देश धर्म पे मरने वाले ऐसे लाखों लाख हुए। भाई वाह वाह वाह, वाह। उन लाखों की अरे उन लाखों की लेके धरोहर, यही भाव उच्चारा है, गर्व हमें है, हम जैनी हैं, अरुजिन धर्म हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पूरा सदन आशीर्वाद की तालियां सजल तक पहुंचाए। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ। और आप विश्वास मानना, आज जो जैन समाज के लोग सजल की कविता पर तालियां बजा रहे हैं, ये वो अमृत उस नन्हे पौधे को पिला रहे हैं जो आने वाले समय में काव्य कुल का बहुत बड़ा वटवृक्ष बनेगा। इसलिए आप लोगों का नेह उस तक ताली बनकर के यात्रा करे। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ उसने किया। और आप विश्वास मानना, जब सजल यहां पर कविता पढ़ रहा था तो मेरी आंखें सजल थी। और वो इसलिए नहीं थी कि सजल पढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि सजल को देख करके सौरभ को अपना शैशव काल इसी मंच का याद आ गया जो आप लोगों ने पल्लवित करके आज पूरे विश्व में पहुंचाया। मैं नमन करता हूं सहारनपुर वालों आपको। आइए मैं